हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बिहार टीचर की एलिजिबिलिटी और उसके बारे में कि वहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा 31 मई का दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर, उसमें अभी गवर्नमेंट ने बात की है कि 33,916 वैकेंसी आने वाली है सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड हाई स्कूल में। तो उसके लिए आज इसमें कुछ चेंजेस हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है चेंजेस, क्या है नया प्रोसेस प्रक्रिया, क्या है इसका फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मेल्स आए थे कि मैम बिहार वैकेंसी पे बताइए, बिहार टीचर्स की वैकेंसी कब निकलेगी। तो जैसा आपको पता है कि पिछले 2 साल से 1.25 लाख टीचर वैकेंसी जो है वो अटकी हुई है बिहार की। वो कोर्ट में उसका बात चल रहा है। अभी देखिए 1-2 महीने में उसका भी फैसला आ जाएगा कि उसकी वैकेंसी कब चालू होगी। वैसे बिहार में भी बहुत सारी वैकेंसी है जो कि पेंडिंग है और उसका बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। तो अभी जो वैकेंसी के बारे में बात चली है 33,916 के बारे में, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो क्या चेंजेस हैं, वो चेंजेस हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। और फिर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि चेंजेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस चेंजेस के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो पहले हम देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसी जो निकली है वो 33,916 की निकली है, जो कि होगी जिसकी पोस्टिंग हाई स्कूल में और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। वैसे बिहार में भी बहुत सारे नए स्कूल बनाए गए हैं, तो वहाँ पे भी अपने तौर पे टीचर्स को रखने की रिक्वायरमेंट की जरूरत है। तो अभी जो वैकेंसी निकली है वो 33,916 की। जैसे मैंने आपको बताया दैनिक भास्कर के 31 मई की न्यूज़पेपर में इसका आर्टिकल आया है, आप इसको जाके देख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है वो ऑनलाइन आवेदन होगा। इससे पहले जो बिहार में जितनी वैकेंसीज निकलती थी उसका जो आवेदन होता था वो ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन नहीं होता था। तो इस ऑनलाइन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, गवर्नमेंट को ऑनलाइन लाने की क्यों जरूरत पड़ी, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले जो होता था एक ही आदमी अलग अलग एरिया में, जैसे कोई मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, कोई दरभंगा से, कोई सहरसा से, या अलग अलग जगह से फॉर्म भरता था। तो वो फॉर्म खुद ही फिल करके खुद ही जमा करके आता था, या डाक के द्वारा या फिर पोस्ट के द्वारा उनको भरना होता था। तो इससे क्या होता था, अगर एक ही इंसान 4 जगह फॉर्म भर रहा है या 5 जगह फॉर्म भर रहा है और मान लीजिए इसमें से 2 या 3 जगह उसका नाम आ जाता है, तो वो ज्वाइनिंग तो एक ही जगह करेगा, लेकिन वो 2-3 जगह जो नाम आ जा रहा है तो उस वहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो बच्चे का नाम आना चाहिए, उनका नाम आने से रह जाता था और फिर वो वेटिंग लिस्ट में चले जाते थे। जैसे उस बंदे की ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद जो जगह खाली रहेगा फिर वो वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर आता था। तो इससे क्या होता था, एलिजिबल कैंडिडेट को बहुत कम मौका मिल पाता था, उनके साथ नाइंसाफी हो जाती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा, नई शिक्षा नीति ने, सरकार ने सोचा कि इसको चेंज किया जाए। तो अब क्या होगा, अब ऑनलाइन प्रोसेस होगा, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा, ऑनलाइन ही इसका सब कुछ होगा। अब इसमें क्या होगा, आपको जैसे सूची दे दी जाएगी 10 जिले 20 जिले जहाँ जहाँ पे वैकेंसीज होगी, आपको जिस जिले में आपको सुटेबल होता है, जैसे कोई दरभंगा से बिलोंग है या मधुबनी से बिलोंग करता है तो दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर आसपास के एरिया फिल कर सकता है। कोई सहरसा से, समस्तीपुर से या फिर मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते तो वो वहाँ का फिल कर सकता है। तो वो आप अपने चॉइस के हिसाब से जहाँ पे जितनी वैकेंसीज है वो देख के आप उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, एक इंसान 10-10 जगह से, 5-5 जगह से फॉर्म फिल करता था तो उसमें दिक्कत होती थी। इसलिए अब गवर्नमेंट ने सोचा, वैसे ये बिहार में मतलब बहुत देर से आई है ऑनलाइन प्रोसेस, और स्टेट में तो बहुत पहले आ चुकी है। जैसे हम जानते हैं कि DSSB, रीट और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, KVS, लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे। लेकिन इस बार से जो अभी छठी बहाली होनी बाकी है, उस छठी बहाली होने के बाद, छठे चरण में जो बहाली होनी है, उसको होने के बाद जो अब नया प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। जिससे क्या होगा, इसमें शिक्षा विभाग में जो धांधली होती थी, जो एक साथ फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के जगह जगह फॉर्म भरता था, उसको रोकथाम मिलेगा। उसके बाद क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। और ये एलिजिबिलिटी, इसके बारे में नॉलेज जो आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, जो BEd कर चुके होंगे, जो CTET कर चुके हैं, उनको आप ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। बिहार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास पहुंच पाती है।
तो जैसे इसमें है कि आपके पास हायर एजुकेशन के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, फिर उसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस में आपके पास कोई टेट होना चाहिए, जैसे सी टेट, एस टेट या फिर बी टेट, कोई भी टेट आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं और आप उसको भर सकते हैं। तो इसके एलिजिबल के बारे में हो गया। जैसे मैंने आपको कहा कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया अभी बाकी है, वो हो जाए उसके बाद ये नया नियम लागू होगा, जो कि नया नियम जैसे मैंने बताया ऑनलाइन प्रोसेस का। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे पहले होता था कि जब बच्चों का सिलेक्शन होता था तो उस प्रोसेस में देखा जाता था कि 10th के, 12th के, फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स को भी काउंट किया जाता था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने सोचा है, जो सरकार ने भी फैसला लिया है, जिसके बारे में बताया गया, जो नए नियम बदलाव होंगे उसमें क्या होगा, उसमें 10th और 12th के मार्क्स को नहीं काउंट किया जाएगा। तो 10th और 12th के मार्क्स काउंट नहीं होगा, सीधा आपका ग्रेजुएशन और आपके जो सीटेट और आपके जो एग्जामिनेशंस वगैरह के मार्क्स होंगे वो काउंट किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो लोग धांधली करके 10th और 12th का फर्जी सर्टिफिकेट्स बना के अपने 80%, 70%, 90% मार्क्स लेते थे और उसकी वजह से उनका जो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता था और जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो बच्चे लायक हैं किसी पोस्ट के लिए, उन बच्चों को सीट नहीं मिल पाती थी। तो अब ये होगा कि 10th 12th के मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा, उसके बाद के जो मार्क्स थे वो सेम वैसे ही काउंट किए जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10th और 12th के मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे आपको पता है कि 1.25 लाख टीचर वैकेंसी जो है वो अभी अटकी हुई है, उसकी बात अभी कोर्ट में चल रही है। इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट बोल रही है कि जो ये 1.25 लाख टीचर वैकेंसी है, इसका 4% या 5% हम उन बच्चों को दे दें जो विकलांग है, दिव्यांग है। तो अगर उन बच्चों को दे देते हैं तो जैसे 1 लाख का दे देते हैं, तो मान लीजिए 5,000 पोस्ट हम उन बच्चों को दे देते हैं, अब बाकी इधर बचा 1,20,000 पोस्ट। तो 1,20,000 पोस्ट पर जो नॉर्मल भर्ती प्रक्रिया निकाली जाए। लेकिन क्या है, जो ऐसे बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, वो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये 5,000 पोस्ट नहीं चाहिए, हमें पूरे 1,25,000 पोस्ट में हमारी भी वैसे ही बहाली हो, वैसे ही सिलेक्शन हो और हम भी वैसे ही फॉर्म भर पाए। तो उसी की वजह से ये बात अभी कोर्ट में अटकी हुई है। इसका फैसला आप देखिए 2-4 दिन में या इस महीने में आपको आ जाएगा। वैसे तो 31 मई की सुनवाई थी, तो आगे देखिए क्या होता है अभी कोरोना काल की वजह से। तो इसका 1-1.5 साल से 2 साल से प्रोसेस है जो अटका हुआ है। तो 1,25,000 की ये वैकेंसी आने वाली है, प्लस में आपका जैसे मैंने बताया 33,916 की ये वैकेंसी आने वाली है। और बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए, अच्छे से कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, फॉर्म जो होगा वो ऑनलाइन फिलअप होगा। इससे क्या होगा कि टीचर्स की जॉब लगने की जो संभावनाएं हैं, जो एलिजिबल बच्चों की कैंडिडेट्स की जॉब लगने की संभावनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाएगी और इसमें धांधली का कम चांस रहेगा, कम इसमें फर्जीवाड़ा होगा। लोग जो नकली सर्टिफिकेट्स लगा के जमा करते थे, एक ही नाम से, मान लीजिए कोई एक नाम से 5 जगह 6 जगह फॉर्म फिलअप करता है और उसको डाक के द्वारा या पोस्ट के द्वारा या फिर खुद ही जाके जैसे तैसे वो फॉर्म फिल करके आते हैं। तो अब वो चीज बंद हो जाएगी, अब ऑनलाइन ही इसका प्रोसेस होगा। इसके लिए गवर्नमेंट अभी इसका साइट बना रही है, ऑनलाइन पोर्टल बना रही है, जिसपे ये फॉर्म फिलअप का खुला जाएगा। इसकी बिहार में बहुत ज्यादा जरूरत थी और स्टेट में तो खुल चुकी है। जैसे अभी राजस्थान में यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे पहले 3rd ग्रेड टीचर्स की पहले वैकेंसी निकलती है, पहले उनकी भर्ती होती है, फिर 2nd ग्रेड टीचर की, फिर 1st ग्रेड टीचर की। अब यहाँ पे जो है बिहार में सारा ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था पंचायतों के द्वारा और क्या कहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज। लेकिन अब क्या होगा, अब सारा ऑनलाइन होगा। आप एक जगह के, मान लीजिए आप मधुबनी के हैं और आपको 20 एरिया या 25 एरिया जो भी आपको सूची दे दी जाएगी निकाय, उसमें आपको जहाँ पे आपको सुटेबल लगता है आप वहाँ का फॉर्म फिलअप कीजिए, वहाँ का टिक कीजिए और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। इसके लिए मेरे पास बहुत से बच्चों ने बोला कि मैम बिहार टीचर वैकेंसी के बारे में बताइए। तो जैसे आपको पता है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पहले तक तो था कि बिहार का ही जो कैंडिडेट है वही अप्लाई करेगा, और अब इसको केंद्र सेंटर की तरफ से किया जा रहा है पूरा। तो मे बी अब नेक्स्ट टाइम में जो अपॉर्चुनिटी हमें फॉर्म देखने को मिलेगा उसमें बाहर के बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ क्या होगा, 10th और 12th के जो मार्क्स हैं, जिसको 10th और 12th के जो मार्क्स को काउंट किया जाता था, जिसकी वजह से जो एलिजिबल बच्चे थे वो रह जाते थे,
तो उसको हटा दिया गया है। 10th और 12th के मार्क्स को अब काउंट नहीं किया जाएगा। अब उसके आगे के मार्क्स को काउंट किया, जैसे ग्रेजुएशन हो गया और बाकी के जो आपकी हायर स्टडी होगी उसके मार्क्स को काउंट किया जाएगा। और उसका फॉर्म अब जल्दी से जल्दी निकलने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। देखिए मैं शायद आपको इसी साल में इसकी वैकेंसी देखने को मिले, जैसे गवर्नमेंट ने भी अभी ऐलान कर दिया है 31 मई को कि इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। आगे मैं आपको यही बोलूंगी कि मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, जो सीटेट कर चुके हैं, जो बीएड कर चुके हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि बिहार में वैकेंसी आने वाली है, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, क्या चेंजेस हुआ है। और वो ज्यादा से ज्यादा देखिए, मेरे चैनल को पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे मिस हो जाएगा। तो इसको पूरा देखिए वीडियो को। आगे जाने से पहले बोलूं कि आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार वालों के साथ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।